हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिखों के दूसरे गुरु यानी कि गुरु अंगद देव जी महाराज के बारे में। गुरु अंगद देव जी महाराज का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु अंगद साहिब जी यानी कि भाई लहना जी का जन्म हरिके नामक गांव में, जो कि फिरोजपुर पंजाब में आता है, बैसाखी बदी 1 पंचम बैसाख संवत 1561 यानी कि 31 मार्च 1504 को हुआ था। गुरुजी एक व्यापारी श्री फेरू जी के पुत्र थे। उनकी माता जी का नाम माता रामो जी था। बाबा नारायण दास त्रेहन उनके दादाजी थे, जिनका पैतृक निवास मत्तेदी सराय, जो मुक्तसर के समीप है, वहाँ था। फेरू जी के बाद वे इसी स्थान पर आकर निवास करने लगे। चलिए अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। गुरु अंगद देव जी का पूर्व नाम लहना था। भाई लहना जी के ऊपर सनातन मत का प्रभाव था, जिसके कारण वह देवी दुर्गा को एक स्त्री का एवं एक मूर्ति का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे। वे प्रतिवर्ष भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व कर ज्वालामुखी मंदिर में जाया करते थे। सन 1520 में उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ, जिनसे उनके 2 पुत्र दादू जी एवं दासू जी तथा 2 पुत्रियां अमरो जी एवं अनोखी जी हुईं। मुगल एवं बलूच लुटेरों, जो कि बाबर के साथ आए थे, की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं गुरु दर्शन प्रेरणा के बारे में। भाई जोधा सिंह खडूर निवासी से लहणा जी को गुरु दर्शन की प्रेरणा मिली। जब आप संगत के साथ करतारपुर के पास से गुजरने लगे, तब आप दर्शन करने के लिए गुरु जी के डेरे में आ गए। गुरु जी के पूछने पर आपने बताया, मैं खडूर संगत के साथ मिलकर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी महिमा सुनकर दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। कृपा करके आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। गुरु जी ने कहा, भाई लहना, तुझे प्रभु ने वरदान दिया है, तुमने लेना है और हमने देना है। अकाल पुरख की भक्ति किया करो, यह देवी देवते सब उसके ही बनाए हुए हैं। भाई लहणा जी ने अपने साथियों से कहा, आप लोग देवी के दर्शन कराओ, मुझे मोक्ष देने वाले पूर्ण पुरुष मिल गए हैं। गुरु अंगद साहिब कुछ समय गुरु जी की वहीं सेवा करते रहे और नामदान का उपदेश लेकर वापस खडूर अपनी दुकान पर आ गए, परंतु इनका ध्यान सदा करतारपुर गुरु जी के चरणों में ही लगा रहता। कुछ दिनों बाद ये अपनी दुकान से नमक की गठरी हाथ में उठाए करतारपुर आ गए और उस समय गुरुजी धान में से नदीन निकलवा रहे थे। गुरुजी ने नदीन की गठरी को गाय भैंसों के लिए घर ले जाने के लिए कहा। लहणा जी ने शीघ्रता से भीगी गठरी को अपने सर पर उठा लिया और घर ले आए। चलिए अब जानते हैं कि गुरुमुखी क्या है। गुरुमुखी का मतलब होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। गुरुमुखी वह लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। गुरुमुखी की खासियत यह है कि यह बेहद आसान और स्पष्ट उच्चारण से युक्त भाषा है। इसकी मदद से लोग गुरु नानक जी की शिक्षाओं और उनके भजनों को समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरु अंगद देव जी के कार्य के बारे में। गुरु अंगद साहिब के नेतृत्व में ही लंगर की व्यवस्था का व्यापक प्रचार हुआ। गुरु अंगद जी का असली नाम भाई लहना जी था। एक बार उन्होंने गुरु नानक जी का एक गीत एक सिख को गाते हुए सुन लिया। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी से मिलने का मन बनाया। वे कहते हैं कि गुरु नानक से पहली मुलाकात में ही गुरु अंगद देव जी का चरित्र तब्दील हो गया और वह सिख धर्म में परिवर्तित होकर करतारपुर में रहने लगे। इन्होंने ही गुरुमुखी की रचना की और गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी।
गुरु और सिख धर्म के प्रति उनकी आस्था को देखकर गुरु नानक जी ने उन्हें दूसरे नानक की उपाधि प्रदान कर दी और गुरु अंगद जी नाम रख दिया। कहा जाता है कि गुरु बनने के पहले गुरु नानक जी ने इनकी 7 परीक्षाएं ली थीं। गुरु नानक जी की मृत्यु के बाद गुरु अंगद देव जी ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु अंगद जी का निधन 29 मार्च 1552 को हुआ। श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री खडूर साहिब में आकर पहला अटूट लंगर चलाया, जहां पर हर एक व्यक्ति को बिना उसकी जाति देखे और बिना किसी भेदभाव के निसंकोच एक पंक्ति में बैठकर लंगर खाने की अनुमति थी। उन्होंने असली रूप में जात पात का भेदभाव खत्म कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी की पंजाबी बोली का शुद्ध में लिखने वाली चलाई हुई गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया, यानी कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु अंगद देव जी ने ही बनाए। यह कार्य 1541 में हुआ। गुरु जी ने गुरु नानक देव जी का जीवन बड़ी खोज के साथ लिखवाया, जिसका नाम भाई वाले की जन्म साखी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बहुत भारी अखाड़ा बनाया, जहां पर लोगों में उत्साह और शारीरिक बल को कायम रखने के लिए कसरतें करना आरंभ करवाया। गुरु साहिब जी ने दूर दूर तक सिक्खी का प्रचार करने को प्रचारक भेजे, लोगों में साहस पैदा करने का उपदेश दिया। 7 कठिन परीक्षाएं। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था और मार्च के महीने की ही 28 तारीख को 1552 ईस्वी में उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया। इनका वास्तविक नाम लेना था। गुरु नानक जी ने इनकी भक्ति और आध्यात्मिक योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें अपना अंग यानी कि अंगद नाम दे दिया। नानक देव जी ने जब अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का विचार किया, तब अपने पुत्रों सहित लहना जी यानी कि गुरु अंगद देव जी महाराज की भी कठिन परीक्षाएं ली। परीक्षा में गुरु नानक देव जी के पुत्र असफल रहे। केवल गुरु भक्ति की भावना से ओतप्रोत अंगद देव जी ही परीक्षा में सफल रहे। नानक देव जी ने पहली परीक्षा में कीचड़ के ढेर से लथपथ घास फूस की गठरी अंगद देव जी को सिर पर उठाने के लिए कहा। दूसरी परीक्षा में नानक देव जी ने धर्मशाला में मरी हुई चूहिया को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कहा। उन दिनों यह काम केवल शूद्र किया करते थे, लेकिन गुरुजी ने जात पात की बिना परवाह किए चूहिया को उठाकर धर्मशाला के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज सिखों के दूसरे गुरु बने। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करना। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।